अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम जेईई एडवांस 2019 का ये क्वेश्चन है और बहुत ही कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है और ये होपफुली ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम करें तो आपको कुछ क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है। तो क्वेश्चन तो आपका क्लियर है, क्वेश्चन तो जो भी है वो क्लियर है। अब S1 आपका स्विच है, इधर आपका क्या है, एक 5 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, इधर आपको 10 वोल्ट का बैटरी यूज किए हैं। ये आपका 30 ओम रेजिस्टेंस है, ये आपका कैपेसिटर है और इसका कैपेसिटेंस दैट इज C1 एंड C2 दैट इज 80 माइक्रोफैराड। तो ये आपको दिया हुआ है C1 और C2, ये भी आपका क्या है 80 माइक्रोफैराड। और आपसे पूछ क्या रहा है, तो फर्स्ट वो आपसे पूछ रहा है कि इफ S1 इज क्लोज्ड, यानी कि S1 को हम क्या कर रहे हैं, क्लोज्ड कर रहे हैं। इफ S1 इज क्लोज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम, इफ S1 इज क्लोज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम सच दैट कैपेसिटर आर फुल्ली चार्ज्ड। अगर S1 को हम क्लोज्ड कर दिए तो क्या होगा, ये सर्किट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। S1 को सिर्फ क्लोज्ड किए, S2 को नहीं, तो ये वाला टोटल सर्किट ये कंप्लीट हो जाएगा। तो सर्किट कुछ इस टाइप से आपका बन जाएगा, ये पूरा डब्बा सेट बन जाएगा। इधर आपका क्या है कि इधर आपका जो भी है तो ये वाला पूरा बन जाएगा। तो अगर इसका दे दें, दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B एंड दिस इज पॉइंट C एंड दिस इज पॉइंट ऑफ कोर्स D। तो ABCD यानी कि पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि S1 is kept closed for a long time such that capacitor are fully charged. Capacitor are fully charged. The voltage difference between P and Q. Voltage difference between P and Q. Voltage difference between P and Q will be 10 volt. तो फर्स्ट वाला ऑप्शन तो आपको ये कह रहा है कि P और Q के बीच का जो वोल्टेज होगा वो 10 वोल्ट होगा। और बी ऑप्शन क्या कह रहा है, द कीज S1 इज केप्ट क्लोज, द कीज S1 इज केप्ट क्लोज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम द इंस्टेंटेनियस करंट। अब इंस्टेंटेनियस करंट आपसे पूछा है कि द इंस्टेंटेनियस करंट अक्रॉस 30 रजिस्टर। तो ये इसके अंदर कौन सा करंट, इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट across this 30 ohm resistor between the point P and Q will be 0.2। अब C ऑप्शन आपसे कह रहा है at the time t is equal to 0, at the time t is equal to 0 the key S1 is closed, यानी S1 को फिर हम क्या कहें, क्लोज्ड की। the instantaneous current in closed circuit will be 50 मिली एम्पियर। यानी कि इसमें आपको दिया हुआ था 0.2 एम्पियर और इसमें आपको क्या दिया हुआ है 50 मिली एम्पियर। यानी कि इसको आप लिख सकते हैं 0.025 एम्पियर। और लास्ट में आपका डी पॉइंट यही आपसे दिया हुआ है कि S1 is kept closed for a long time such that capacitor are fully charged and the potential difference between C1, potential difference between C1, अब C1 किधर है, so this is C1, of course this is C2, तो ये आपका C1 है। तो आपका क्या कह रहा है कि S1 is kept closed for a long time such that capacitor are fully charged। और आपसे कह रहा है कि वोल्टेज अक्रॉस दिस कैपेसिटर दैट इज 4 वोल्ट। तो 4 ऑप्शन है और चारों एक एक करके, मतलब ये जो लाजवाब क्वेश्चन है आपका, समझिए कि करंट इलेक्ट्रिसिटी के सारे कंसेप्ट इस एक पर्टिकुलर क्वेश्चन से, 4 ऑप्शन नहीं है आपका, 4 पार्ट है इस क्वेश्चन का। ऐसा आप समझिए कि S1 को हम क्लोज्ड किए तो बताइए कि इसके अबाउट क्या वोल्टेज होगा, S1 को क्लोज्ड किए तो PQ के अबाउट क्या वोल्टेज होगा ये। और उसके बाद क्या कह रहे हैं, आपसे इंस्टेंटेनियस करंट पूछा है कि अगर S1 को क्लोज्ड किए तो इसके पास कितना करंट होगा।
उसके बाद क्या कह रहे हैं, एट द टाइम t इक्वल टू 0 S1 इज क्लोज्ड देन द इंस्टेंटेनियस करंट क्या होगा, तो ये दिया हुआ था। यानी चारों ऑप्शन ये क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो होपफुली, इसीलिए हम करते हैं PYQ सीरीज, इट्स मोस्ट 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 बेनिफिशियरी फॉर JEE एज पेरेंट इन दिस टर्म, दैट इज 2022 JEE एडवांस 2022। तो एक क्वेश्चन, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन से आपका पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी का सारा क्वेश्चन, इसमें लूप लॉ यूज करेंगे, किरचॉफ लॉ यूज करेंगे, यानी सारे लॉ इसमें इस क्वेश्चन के अंदर हम यूज कर लेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, और ये क्वेश्चन JEE एडवांस में हाल ही फिलहाल ये क्वेश्चन, इसको क्लोज कर लें तो कुछ ऐसा बनेगा इसका सर्किट, और इसका हमको क्या निकालना है, करंट। और S1 को आप क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, और S2 को भी आप क्लोज कर लें। S1 को क्लोज कर लेते हैं और S2 को भी क्लोज कर लेते हैं। तो यहां से अगर हमको इक्वेशन निकालना है तो सपोज डेट यहां से करंट I निकला और इधर I1 गया, तो बचा करंट इधर जाएगा I माइनस I1। I, तो इधर वाला जो करंट है I करंट यहां से निकला। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, दो चीज काम करेंगे, एक S1 अभी हम दोनों को क्लोज कर लेते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो S1 और S2 दोनों को लॉन्ग टाइम के लिए हम क्लोज कर लेते हैं, और यहां से हम क्या निकाल लेते हैं, करंट, क्योंकि आपसे क्या पूछा है, सारा ऑप्शन में आपको करंट ही तो पूछा है। तो दोनों को क्लोज किए, और यहां से करंट जो निकला I करंट निकला, और इधर गया I1, तो इधर करंट कितना बचा, I माइनस I1। तो ये करंट बचा। अब हम क्या लगाएंगे, सिंपल बेसिक लूप लॉ। अब क्या है, इसमें अगर हम लूप लॉ लगाते हैं तो लूप लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू लूप लॉ बोलिए या किरचॉफ लॉ, तो किसी अलजेब्रिक सम ऑफ इंटायर पोटेंशियल इन ए पर्टिकुलर लूप। अब लूप कौन सा होगा, तो सिंपल सा बात है, ए से बी जाएंगे, तो ए बी सी और डी, और फिर वापस से ए जब हम जाते हैं तो इसको हम लूप कहते हैं। सो दिस इज लूप, ए से फिर वापस से ए पोजीशन पे जा रहे हैं, सो दिस इज लूप लॉ। अब हम लूप लॉ लगाते हैं तो उसमें ऑल अलजेब्रिक सम ऑफ देयर पोटेंशियल विल बी जीरो। यानी क्या होना चाहिए, यानी यहां से पूरा हम घूम के वापस से उसी पॉइंट पे आ जाते हैं, सो उसको लूप कहते हैं। और उसका पूरा पोटेंशियल, अलजेब्रिक सम ऑफ एंटायर पोटेंशियल इन ए पर्टिकुलर लूप विल बी जीरो या शुड बी जीरो। यानी क्या होना चाहिए, वो जीरो होना चाहिए। तो यहां से अगर हम इसका इक्वेशन लिखें तो यहां से I करंट इधर गया, इधर I माइनस I1। तो यहां से अगर हमको दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, ना आपको I पता है ना आपको I1 पता है, तो दो बार हम क्या इस इक्वेशन में अगर घूमेंगे, ये आपका 4 पार्ट है, एक एक करके हम इसको अगर वेरीफाई करते हैं तो आपको क्या कर दिया हुआ है कि S1 को हम क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, और वो भी लॉन्ग टाइम के अंदर, लॉन्ग टाइम सच दैट द कैपेसिटर आर फुल्ली चार्ज्ड। तो एट t इक्वल टू 0, यानी कि इनिशियली अगर हम बात करें तो कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं होगा। तो कैपेसिटर पे अगर कोई चार्ज नहीं हो, यानी कैपेसिटर इज फुल्ली इनिशियली एट t इक्वल टू 0 पे, तो कैपेसिटर यानी जो भी आपका कैपेसिटर हो, चाहे वो C1 हो चाहे वो इधर आपका C4 हो, इस सब पे क्या होगा, कोई चार्ज नहीं आएगा। और अगर कोई चार्ज नहीं आएगा इनिशियली एट t इक्वल टू 0 पे, तो t इक्वल टू 0 पे इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, तो आप कैपेसिटर को सर्किट से हटा सकते हैं। तो और अगर लॉन्ग टाइम में क्या हो जाएगा, उसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज आएगा। तो यानी इनिशियली अगर हम बात करें तो इनिशियली आप उसे हटा सकते हैं, तो आपका सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा। तो सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा, ये आप ओपन रखें, ये आपको सेकंड वाले में क्लोज रखना है। तो इसके लिए हम अगर इक्वेशन लिखते हैं, अगर ये सर्किट के लिए, तो क्या हो जाएगा, ये किसी काम का नहीं, ये आपका बन जाएगा। तो सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा। तो यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ये आपका 70 ओम है, और यहाँ से अगर हम बात करें तो ये आपका
ये भी आपका क्या हो जाएगा, एट टी इक्वल टू 0 पे ये भी कैपेसिटर जो है आपका क्या हो, आप सर्किट से हटा सकते हैं। तो ये आपका एक बचेगा, ये 5 वोल्ट का, और ये आपका 30 ओम का, और यहां से ये भी आपका 8 टी इक्वल टू 0 पे, तो ये भी वर्कआउट नहीं करेगा और आपका सिचुएशन कुछ इस टाइप से बन जाएगा। और नीचे आपका क्या है, पी, और ये आपका सिचुएशन कुछ ऐसा बन जाएगा। इधर तो जा ही नहीं सकता है क्योंकि इधर क्या है, S2 को हम क्या रखें, ओपन रखें, ओपन रखें। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, नीचे आपका, ये कब बात कर रहे हैं, एट टी इक्वल टू 0 पे इनिशियली, और ये आपका क्या हो जाएगा 100 ओम। तो इसमें अगर हमको करंट निकालना है, जो कि आपसे पूछा है कि करंट क्या होगा, तो करंट एट टी इक्वल टू 0 पे, जो कि आपका डी पार्ट है कि एट टी इक्वल टू 0 पे S1 इज क्लोज्ड, ठीक है, S1 को हम क्या किए, क्लोज किए। तो ये क्वेश्चन आपको पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट सिखा देगा। और ये क्वेश्चन आपका है कैपेसिटर, कैपेसिटर और रेजिस्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर का मिक्स प्रॉब्लम है, यानी कि ये मिक्स प्रॉब्लम है। तो यहां से अगर हम देखें तो क्या होगा, ये 70 ओम, ये आपका 30 ओम, ये आपका 100 ओम, और ये जो है 5 वोल्ट। तो यहां से अगर हम इस पे इसका इक्वेशन हम लिखें, सपोज दैट इसको हम ले लेते हैं, दिस इज पी, दिस इज क्यू, दिस इज आर, दिस इज एस। तो पी क्यू आर एस, तो यहां से अगर हम इसका वैल्यू निकल मतलब लूप लॉ हम यूजिंग लूप लॉ, लूप लॉ, सो ए पी क्यू आर और एस, और फिर वापस से वही पॉइंट दैट इज पी। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, पूरा लूप लॉ। तो पहले क्या मिलेगा, ये 5 वोल्ट, फिर इधर क्या हो जाएगा, करंट, सपोज दैट करंट इसमें जो मूव कर रहा है, सपोज दैट करंट आई करंट इसमें मूव कर रहा है, सो आई करंट इसमें मूव कर रहा है, और करंट का वैल्यू आपसे पूछा है क्या वो 25 मिली एम्पियर होगा। तो अगर हम सी ऑप्शन को इसमें कंक्लूड करते हैं, तो 5 माइनस 30 इंटू इसके अंदर V बराबर, जैसा कि आपको पता है कि V दैट इज इक्वल टू I इंटू R। तो इसके अंदर करंट जो मूव कर रहा है, तो सारा एक ही करंट मूव करेगा, समझिए R, तो I का वैल्यू। और ये कब बात कर रहे हैं हम, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑप्शन C, एट t इक्वल टू 0 द की S1 इज क्लोज्ड, S1 को क्लोज कर दिए हैं, और t इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर पे नो चार्ज, देयर इज नो चार्ज, देयर इज नो चार्ज ऑन कैपेसिटर, देयर इज नो चार्ज ऑन कैपेसिटर। कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं आएगा इनिशियली, यानी कि ये हम बात तब कर रहे हैं एट t इक्वल टू 0, यानी कि इनिशियली। तो अगर चार्ज नहीं होगा, और S2 को हम क्या रखें, S2 को हम ओपन ही रखे हैं, बस S1 को हम क्लोज रखे हैं, तो इसके अंदर जो करंट फ्लो होगा वो I है। तो सिंपल सा हम लूप लॉ यूज करते हैं। लूप लॉ क्या कहता है, ऑल द अलजेब्रिक सम ऑफ इंटायर पोटेंशियल डिफरेंस इन ए पर्टिकुलर लूप शुड बी 0। तो सिंपल सा बात है, पहले इसका पॉजिटिव टर्मिनल मिला, सो प्लस का 5, और यही अगर नेगेटिव टर्मिनल मिलता तो माइनस का 5 हो जाता। और करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, सपोज दैट करंट इधर ही जा रहा है, तो प्लस लिखेंगे। और जैसा कि आपको पता है V दैट इज इक्वल टू आई आर, आई करंट और रेजिस्टेंस। तो ये आपका आ गया R तक पहुंचे, और इधर क्या हो गया प्लस I इंटू इसके पास कितना है 100। अब ध्यान से देखिए, ये आपका फिर हो जाएगा प्लस 70 इंटू आई, तो ये दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से एक ही अननोन है आपका, वो है आपका आई। तो आई का वैल्यू यहां से अगर आ जाए तो क्या आ जाएगा, करंट का डायरेक्शन ये है, और यहां से +5। तो यहां से अगर हम देखें तो ऐड कर ले, तो ये दोनों आपको वैसे भी क्या सीरीज कॉम्बिनेशन में दिख जाएगा। अगर
टी इक्वल टू 0 पे बात कर रहे हैं, ये हम बात तब कर रहे हैं तो ये कैपेसिटर पे चार्ज ही नहीं होगा, और कैपेसिटर पे अगर चार्ज, देयर इज नो चार्ज ऑन कैपेसिटर एट टी इक्वल टू 0 पे, यानी इनिशियली चार्ज के मतलब ये जो कैपेसिटर है दैट इज नोट मतलब चार्ज नहीं है, तब हम ये बात कर रहे हैं। तो आई का वैल्यू यहां से आपका आ जाएगा, तो यहां से आपका क्या आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय, तो ये आपका कुछ ऐसा आ जाएगा, तो 5 डिवाइडेड बाय 70 प्लस 100 प्लस 30, तो ये आपका आ जाएगा यहां से वैल्यू। तो यहां से ये आपका करंट का वैल्यू आ जाएगा। सो करंट का वैल्यू यहां से आपका आ जाता है आई, दैट इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय, और ये सारा क्या है सीरीज में है, तो सीरीज में है तो इसका आर इक्विवेलेंट आप निकालिएगा तो 30 प्लस 100 प्लस 70, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 200 ओम, यानी कि आर इक्विवेलेंट का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा 200 ओम, और ये हम बात तब कर रहे हैं इनिशियली, तो डिवाइडेड बाय 200, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये 40 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपका कितना आ जाएगा, तो ये कुछ भी आएगा तो इसका वैल्यू आपका क्या कह रहा है 25 मिली एम्पियर आएगा एग्जैक्टली। तो 1/80, तो आई का वैल्यू यहां से क्या आ गया 5/40, तो 5/200, तो ये आपका कितना आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय, तो ये आपका हो जाएगा 1/40, और 1/40 को हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको कन्वर्ट कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा 10 टू पावर -1, और इसको हम लिख सकते हैं 0.25 इंटू 10 टू पावर -1, तो ये आपका क्या आ जाएगा 0.025 एम्पियर। तो हाँ, एट t इक्वल टू 0 पे, यानी कि एट t इक्वल टू 0 पे द की इज क्लोज्ड एंड इंस्टेंटेनियस करंट in closed circuit will be that is 25 मिली एम्पियर, यानी यहां पे आपका क्या आ गया 0.25, इसी को हम क्या लिख सकते हैं 25 मिली एम्पियर। तो या डी इज अ राइट ऑप्शन, यानी कि डी सी इसका ऑप्शन सही है। अब हम अगर बात करें तो ये हम तब बात कर रहे थे जब हम सी ऑप्शन को वेरीफाई कर रहे हैं। अब हम थोड़ा सा दूसरे ऑप्शन को वेरीफाई करेंगे, जब ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो। तो ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो ये पार्ट में अब तक क्या देखें कि ये कैपेसिटर के पास कोई चार्ज नहीं था, कैपेसिटर अनचार्ज था, तो इसके अंदर सर्किट कुछ ऐसा बना, और S2 को क्या रखे थे, S2 को हम ओपन रखे थे। S2 इज नॉट क्लोज्ड, S2 इज ओपन। अब हम क्या कर रहे हैं कि S1 को क्लोज्ड किए, एग्जैक्टली वो तो हम पहले भी किए थे। अब फॉर लॉन्ग टाइम अब हम क्या कर रहे हैं, t इक्वल टू 0 पे बात नहीं करेंगे, अब क्या कर रहे हैं, अब हम बात करेंगे फॉर लॉन्ग टाइम। फॉर लॉन्ग टाइम, तो लॉन्ग टाइम में तब तक जब तक ये कैपेसिटर क्या हो, फुल्ली चार्ज हो जाए। अब तक अनचार्ज था तो हम ये बात किए, अब ये अगर चार्ज हो गया तो इसके अंदर P और Q के बीच आप बताइए क्या, P और Q के बीच में आप पोटेंशियल डिफरेंस बताइए, क्या वो 10 वोल्ट होगा, क्या वो 4 वोल्ट होगा। तो ये आपसे कह रहा है C1 में क्या होगा। तो ये अब हम इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं। तो अब कैपेसिटर चार्ज होगा, पहले अनचार्ज था, अब हमको इंस्टेंटेनियस करंट निकालना है, और इंस्टेंटेनियस करंट किस पे निकालना है, तो 30 रेजिस्टर, यानी इस पे कितना करंट होगा फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब हम बात करेंगे लॉन्ग टाइम की। ऑप्शन को अगर हम वेरीफाई करें तो एक ऑप्शन में तो हम देख लिए t इक्वल टू 0 पे। अब हम फॉर ए लॉन्ग टाइम, यही काम हम क्या करेंगे लॉन्ग टाइम के लिए, अब तक जितना भी काम किए उसमें हम क्या करेंगे फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब तक हम बात किए थे t इक्वल टू 0 पे, अब हम बात करेंगे फॉर लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम में जब कैपेसिटर क्या हो, फुल्ली चार्ज हो जाए, तो इसके ऊपर, तो इसके यानी कि C1 के ऊपर, यही आपसे पूछा कि C1 पे वोल्टेज क्या होगा अगर कैपेसिटर चार्ज हो गया। हम क्या किए S1 को, अभी हम S2 को ओपन ही रख रहे हैं, यानी S2 इज स्टिल ओपन एंड S1 इज स्टिल क्लोज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो बात करें
तो क्या होगा, तो अगर ये वाला सिस्टम फिर वही होगा, अब कुछ ऐसा आ गया सिस्टम कि ये आपका C1 है, या इसका आपका कैपेसिटर आपका क्या दिया हुआ है, ये आपका रेजिस्टेंस है जिसका वैल्यू आपको 30 ओम दिया हुआ है। और क्या क्या हो सकता है, ये आपका C4 कैपेसिटर है, इधर आपके पास ये 5 वोल्ट का ये बैटरी है, ये 5 वोल्ट का बैटरी है, और ये आपका कितना है 30 ओम। और यहां से अगर बात करें तो इधर आपका आ जाएगा, तो नीचे आपका क्या हो गया 100 ओम, तो ये आपका 100 ओम आ गया। ये आपका 30 ओम है जो कि आपको गिवन है, और ये आपका कैपेसिटर C4 है, और ये आपका कैपेसिटर C1 है, और सारा का अलग अलग वैल्यू है। सो कैपेसिटर का आपका जो वैल्यू दिया हुआ है उसका कैपेसिटेंस, लेट मी चेक व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ C1 C2 एंड C3। यहाँ पे आपका क्या है C1 C2 और C3 तीनों का वैल्यू आपको दिया हुआ है, तो ये C वाला ऑप्शन आपको हम मिटा दिए, तो आपको क्या दिया हुआ है C1 का वैल्यू, यानी इसका कैपेसिटेंस आपको दे दिया हुआ है, C1 का आपका दिया हुआ है 10 माइक्रोफेराड, C2 का आपको दिया हुआ है C2 दिस इज 30 माइक्रोफेराड, और C4 ये आपका 80 माइक्रोफेराड है, और ये भी आपका 80 माइक्रोफेराड। तो ये आपका गिवन है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली अब कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज्ड, और उसके बीच में यानी कि हमको C1 के बीच में हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो सिंपल सा बात है, अब हम फिर यूज करेंगे, अगेन वी विल यूजिंग द लूप लॉ। सो लूप लॉ बोलिए या किरचॉफ लॉ। तो अब हम सपोज दैट इस पे चार्ज जो है प्लस क्यू है, तो एक पे प्लस क्यू दूसरा पे माइनस क्यू, तो इस पे कितना चार्ज होगा, आपसे वोल्टेज पूछा है, हालांकि वोल्टेज नहीं पूछा है, आपसे चार्ज पूछा है। तो जैसा कि आपको पता है कि कैपेसिटर पे क्या होता है Q बराबर CV, तो अगर आपसे V पूछ रहा है तो आपको चार्ज भी पता करना है। तो अब कैपेसिटर क्या हो गया, फुल्ली चार्ज हो गया, यानी कैपेसिटर चार्ज है। तो अगर हम इसमें लूप लॉ यूज करते हैं, अगेन वी विल यूजिंग द लूप लॉ, तो इस पॉइंट को फिर ले लेते हैं, लेट्स दिस इज P, दिस इज Q एंड दिस इज R, दिस इज पर्टिकुलर S, सो लूप दैट इज P Q R S और फिर वापस से P, तो ये आपका हो गया क्या लूप लॉ। अगेन वी विल यूजिंग द लूप लॉ। इस बार कैपेसिटर क्या है, चार्ज है, पहले वाले में हम क्या कर रहे थे अनचार्ज है, तो हम क्या करेंगे फिर वही लूप लॉ यूज करेंगे, तो इस पे चार्ज, तो जैसा कि पता है कि Q बराबर CV होता है, तो V बराबर यानी पोटेंशियल क्या हो जाएगा Q/C। तो यहां से अगर हम चार्ज निकालने का कोशिश करेंगे उसके बाद हम यहां से पोटेंशियल भी निकाल लेंगे, तो क्या करें, तो Q/C, और C का वैल्यू आपको पता है, कितना पता है, C1 का वैल्यू आपको दिया हुआ है 10 माइक्रोफेराड। तो यहां से चले यहां से, तो सपोज दैट करंट इधर चल रहा है, तो प्लस 70 इंटू I, तो ये आपका वोल्टेज आ गया, और यहां तक अगर हम आए तो ये भी आपका C4 का वैल्यू आपको कितना दे दिया हुआ है 80, तो Q, अब इसके पास चार्ज कितना होगा, इसका प्लस Q है, तो ध्यान से देखिए, इसका अगर प्लस Q है तो इस पे माइनस Q होगा। क्यों, क्योंकि ये जो है आइसोलेटेड सिस्टम बना रहा है, आइसोलेटेड सिस्टम, और आइसोलेटेड सिस्टम पे टोटल चार्ज शुड बी 0। अगर कोई सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम हो तो ध्यान से देखिए, इस पे अगर ये प्लस Q होगा तो इस पे उतना ही माइनस Q होगा, क्योंकि प्लस Q और माइनस Q, तो टोटल चार्ज क्या होगा 0 होना चाहिए। तो दिस इज आइसोलेटेड सिस्टम, तो इस पे अगर प्लस Q है तो इस पे क्या हो जाएगा, अपने आप माइनस Q हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों जो है आपको गिवन है, ये जो है
आइसोलेटेड सिस्टम है, यानी कि एक दूसरे से अगर कनेक्टेड हो तो उसको हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। और इस पे अगर प्लस क्यू है तो दूसरे के ऊपर माइनस क्यू अपने आप हो जाएगा। तो आपको पता है कि इसमें जो चार्ज मूव कर रहा है, तो यहां से अगर हम वैल्यू निकाल लें, ये है कि आफ्टर लॉन्ग टाइम, अब इस पे हमको चार्ज निकालना है। तो याद रखिएगा कि फॉर ए लॉन्ग टाइम, जब भी हम लॉन्ग टाइम की बात करें, और अभी हम बात किए थे आइसोलेटेड सिस्टम, तो आइसोलेटेड सिस्टम यानी कि इस पे अगर प्लस क्यू चार्ज हो तो इस पे ऑफकोर्स माइनस क्यू हो जाएगा, इस पे ऑफकोर्स माइनस क्यू हो जाएगा। और इस पे अगर माइनस क्यू है, इस पे अगर माइनस क्यू है तो इस पे प्लस क्यू अपने आप हो जाएगा, यानी इस पे प्लस क्यू है तो इस पे माइनस क्यू हो जाएगा। और इसको कौन सा सिस्टम कहते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम। तो क्या कह रहा है? कैपेसिटर आर फुल्ली चार्ज्ड, यानी कैपेसिटर क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा। तो इनिशियली कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं था, और अब कैपेसिटर पे चार्ज आया। तो जब कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा तो क्या होता है? कैपेसिटर, इफ कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज, टिल द कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज, तो क्या होता है? वो अपना स्टेडी स्टेट को अटेन कर लेता है, इट गेन्स इट्स स्टेडी स्टेट। तो जब कैपेसिटर, इफ इट गेन्स इट्स स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट क्या होता है कि कैपेसिटर है क्या? कैपेसिटर बस चार्ज का अरेंजमेंट करता है। कैपेसिटर चार्ज होता है, चार्ज डिस्चार्ज होता है, और इसी फेनोमेना को क्या कहते हैं? स्टेडी स्टेट। तो जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होगा तो फिर डिस्चार्ज भी होगा। तो चार्ज डिस्चार्ज इस टाइप से जब चलता है, और जब बात हम करते हैं फॉर ए लॉन्ग टाइम, तो क्या हो जाता है? उसके अंदर करंट का फ्लो जीरो होता है। तो अब हमेशा याद रखेंगे कि इन कैपेसिटर, after a long time, after it getting its steady state, it has no current, मतलब कि इस सर्किट में करंट का फ्लो ही रुक जाएगा। सो करंट शुड बी जीरो। कब? जब ये फुल्ली चार्ज हो जाए, टिल इट गेन्स इट्स स्टेडी स्टेट। जब ये अपना स्टेडी स्टेट को गेन कर लेगा तो क्या होगा? इफ इट गेन्स इट्स स्टेडी स्टेट, यानी तो इसके अंदर करंट, देयर इज नो करंट इन सर्किट, देयर इज नो करंट इन सर्किट। तो सर्किट के अंदर कोई करंट ही है, यानी कि देयर इज नो करंट, यानी कि इसके अंदर अगर करंट आपसे पूछे आफ्टर इट, यानी कि स्विच S1 को हम क्या रखे हैं, यानी कि ये वाला जो आपका डी ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन यही कह रहा है कि S1 को हम क्या किए? क्लोज किए, और S2 को अभी भी हम ओपन ही रखे हैं। तब जब ये फुल्ली चार्ज हो जाए, यानी कि ये जो आपका बैटरी सेल से ये चार्ज लेगा और ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा। जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो देयर इज नो करंट इन सर्किट। तो आपसे पूछा है कि इस पे चार्ज कितना होगा, आप बताइए कि C1 पे क्या वोल्टेज क्या होगा? ये आपका डी वाला पॉइंट पूछा है। तो यहां से अगर हम वोल्टेज निकालें तो सिंपल सा बात है कि हम क्या यूज करेंगे? लूप लॉ। तो अगर करंट पास ही नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे? P से Q। तो सिंपल सा बात है कि यहाँ पे आपका माइनस चार्ज है, तो इस पे अगर ये प्लस है और ये माइनस, तो आइसोलेटेड सिस्टम, यानी एक पे अगर प्लस है तो दूसरा पे माइनस हो जाएगा। यानी कि जो कैपेसिटर है चार्ज प्रोड्यूस नहीं करता है, बस ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है। सो इट डिस्ट्रीब्यूट द चार्ज। तो क्या होगा? इस पे अगर प्लस क्यू है तो ये माइनस क्यू, तो ये आपस में जो सिस्टम बनता है इसको कहते हैं हम आइसोलेटेड सिस्टम। तो अब यहां पे हम क्या करेंगे? Q डिवाइडेड बाय इट्स कैपेसिटेंस, दैट इज 10। अब अगर ये Q है तो ये अपने आप क्या हो जाएगा? माइनस क्यू। और करंट पास ही नहीं कर रहा है, इसीलिए क्या होगा? तो यहाँ पे हम पूरे तरीके से इसको एक्सप्लेन करते हैं। P से जब Q जाएंगे तो ये मिलेगा, तो इस पे चार्ज कितना है? माइनस क्यू। तो जो पहले मिल जाए, अगर पॉजिटिव प्लेट मिल जाए तो प्लस, और नेगेटिव मिल जाए तो माइनस। यही आपका क्या है? लूप लॉ। अगर पॉजिटिव प्लेट, तो यहां पे गए तो चार्ज क्या मिला? Q। तो डिवाइडेड बाय इट्स कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस क्या है? तो इसका कैपेसिटेंस दिया हुआ है 80 माइक्रोफेराड। अब यहां पे गए तो इसके पॉजिटिव प्लेट से टकराए, सो प्लस 5। फिर यहां पे आए तो इधर भी आपका एक कैपेसिटर है विच हैज इट्स कैपेसिटेंस
दैट इज 80 माइक्रोफेराड। सो तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इस पे चार्ज, और इस पे चार्ज अगर प्लस क्यू है, इस पे चार्ज अगर सिंपल सा बात है कि प्लस क्यू है, तो इस पे चार्ज क्या हो जाएगा माइनस क्यू। अब इस पे माइनस है तो इस पे प्लस हो जाएगा। सो प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 80। और फिर इधर से आएंगे तो इसके अंदर तो कोई करंट ही पास नहीं हो रहा है, तो करंट नहीं पास हो रहा है तो V बराबर आई आर, तो ये वाला क्लोज हो जाएगा, यानी कि 100 ओम इंटू आई क्या है, आई दैट इज इक्वल टू 0। अब यहां तक पहुंचे +70, करंट इसमें 0 पास हो रहा है। और फिर वापस से हम किस पॉइंट पे पहुंच गए, तो फिर हम वापस से पहुंच गए इसके नेगेटिव टर्मिनल पे। तो इसके नेगेटिव टर्मिनल मतलब Q डिवाइडेड बाय इट्स कैपेसिटेंस दैट इज 10, दैट शुड बी इक्वल टू 0। यानी कि जिस पॉइंट से शुरू किए उसी पॉइंट से अगर वापस हम पहुंच जाते हैं तो उसका कैपेसिटेंस क्या होता है, तब उसका कैपेसिटेंस 0 हो जाता है। तो ये आपका है। तो हम क्या किए, पहले इसके नेगेटिव टर्मिनल से मिले, उसका कैपेसिटेंस से डिवाइड कर दिए, इसके पॉजिटिव टर्मिनल सो +5। अब यहाँ पे इसके ये आपका +5 है, ये प्लस क्यू है तो ये माइनस क्यू हो जाएगा, और ये माइनस क्यू है तो इसको प्लस क्यू होना पड़ेगा। सो +80। तो यहाँ से आपका क्यू का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, और इसके अंदर तो कोई करंट ही पास नहीं हो रहा है, सो ये इट इज स्टिल 0 इधर। और फिर इसके नेगेटिव प्लेट से सो माइनस क्यू, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, क्यू का वैल्यू आ जाएगा। तो हमारा क्या डी वाला ऑप्शन यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या किए, तो यूजिंग लूप लॉ। तो अब ध्यान से देखिए, ये प्लेट सपोज दैट ये पॉजिटिव प्लेट है तो इस पे प्लस क्यू ले लेते हैं, और ये अगर प्लस क्यू है तो ये माइनस क्यू, और अगर ये माइनस क्यू है तो ये क्या हो जाएगा प्लस क्यू, और ये प्लस क्यू है तो दूसरा माइनस क्यू। अब ध्यान से देखिए, तो ये नेगेटिव टर्मिनल है सो दिस इज माइनस क्यू, और ये माइनस क्यू है तो ये प्लस क्यू हो जाएगा यूजिंग पोलरिटी। अब ऐसे आप यूज कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे लूप लॉ यूज करें तो ध्यान से देखिए क्या किए हम, तो यहाँ पे हम सिंपली किए कि जो प्लेट ये जो हम यूज किए हैं ये बड़ा वाला ये सेल, तो इसके पॉजिटिव प्लेट से जो कनेक्टेड होगा वो प्लस क्यू हो जाएगा अपने आप। तो इसके पॉजिटिव प्लेट से जो कनेक्टेड है तो वो प्लस क्यू हो जाएगा, और ये अगर प्लस क्यू है तो ये अपने आप माइनस क्यू हो जाएगा। पॉजिटिव प्लेट से जो कनेक्टेड है वो प्लस, और ये अगर प्लस क्यू है और ये आपका ओपन है तो ये अगर सिंपल सा माइनस क्यू है। और जैसा कि हम बताएं कि ये आइसोलेटेड सिस्टम है, तो दोनों एक दूसरे से अगर कनेक्टेड है तो ये अगर माइनस क्यू है तो ये अपने आप क्या हो जाएगा प्लस क्यू, और ये प्लस क्यू है तो ये अपने आप क्या हो जाएगा माइनस क्यू। सो अब आप लगा सकते हैं करंट तो इसके अंदर 0 है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं फॉर ए लॉन्ग टाइम इट गेन्स इज द स्टेडी स्टेट। तो सिंपल सा बात है, आप इसमें लूप लॉ लगा दीजिए। तो -q डिवाइडेड बाय 80 प्लस पॉजिटिव यानी +5, इसके पॉजिटिव प्लेट से मिले तो p से q जाएंगे तो यही मिलेगा, तो माइनस, तो इसका माइनस वाला आ गया सो प्लस। अब ध्यान से देखिए इधर ये आपका 30 ओम का रेजिस्टेंस है, लेकिन करंट ही नहीं पास कर रहा है, तो करंट 0, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं 30 × 0। अब यहाँ पे C3 पहुंचे तो यहाँ पे इसका -q, सो -q डिवाइडेड बाय इट्स कैपेसिटेंस दैट इज 80, तो 80 आ गया। अब यहाँ पे पहुंचे R तक, अब इधर आया, फिर इसको आप लिख सकते हैं 100, लेकिन करंट इसमें 0 है तो × 0। अब यहाँ पे फिर वापस से इस पोजीशन पे -q, इस पे चार्ज नेगेटिव प्लेट से टकराए और इसका कैपेसिटेंस 10, सो फिर वापस से हम P पॉइंट पे पहुंच गए। सो दिस इज योर लूप लॉ, और इसे किरचॉफ लॉ भी बोलिए। तो यहाँ से एक ही अननोन है आपका Q, तो इसमें करंट का फ्लो नहीं था, तो यहाँ से यूज करें। सो दिस गोट कैंसिल, करंट है ही नहीं, सो ये इट गोट कैंसिल, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, तो आपका वैल्यू यहाँ से 5 दैट इज इक्वल टू, अब सारा पॉजिटिव वाला इधर इक्वेशन चला गया, सो Q कॉमन ले लेते हैं, तो 1/80 प्लस 1/80, और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा +1/10।
तो यहाँ से आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू आपका सिंपली आ जाएगा Q का वैल्यू। तो इसको अगर हम करें तो ये 80, ये 2 प्लस ये आपका क्या हो जाएगा 8 यानी 10, और ये आपका क्या हो जाएगा Q। तो बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो और आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, तो आपका वैल्यू बहुत सिंपल आ जाएगा कि 5 दैट इज इक्वल टू 10/80 इंटू Q, यानी ये 1/8 आ गया। तो ये Q का वैल्यू क्या आ जाएगा 40 माइक्रोकूलम, यानी कि इस पे चार्ज जो आया Q का वैल्यू वो क्या आ गया आपका 40 माइक्रोकूलम। तो ये आपका चार्ज आ गया। लेकिन आपसे चार्ज नहीं पूछा है, आपसे वोल्टेज पूछा है, और वो भी C1 पे। C1 पे कितना वोल्टेज होगा, तो जैसा कि आपको पता है Q दैट इज इक्वल टू CV, तो आपका कैपेसिटेंस पता होना चाहिए। तो यहाँ से अगर आपको V चाहिए तो V दैट इज इक्वल टू Q/C, तो इसको कैपेसिटेंस से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि आपका अगर V चाहिए तो V के लिए Q/C करते हैं। यहाँ पे तो सारा वही लिखे हैं Q/C, क्योंकि हमको क्या चाहिए था V, और जैसा कि आपको पता है Q बराबर CV, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा सिंपली वैल्यू आ जाएगा। इसको डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 40 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय इस पे इतना चार्ज है, इसका कैपेसिटेंस कितना है आपका 10 माइक्रो फैराड। तो माइक्रो से माइक्रो कैंसिल, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 40 से कैंसिल हो जाएगा, ये 4 वोल्ट आ जाएगा आपका। सो या इट हैज इट्स पोटेंशियल दैट इज 4 वोल्ट, जो कि आपका सी ऑप्शन में पूछा था। तो अब तक आपका कितना ऑप्शन आ गया, डी पहले से सही है, और सी यानी कि आपका सी यानी कि डी आपका ऑप्शन पहले सही था, अब सी यानी कि दिल्ली और कलकत्ता तो सही हो गया। अब आपको ए और बी ऑप्शन आपको प्रूव करना है कि पीवी के बीच में। तो अब आपको ए और बी के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा उसको भी हम देखेंगे। तो अब तक हम क्या क्या देखें, अब तक हम देखें 2 ऑप्शन, यानी कि एट t=0 पे कितना करंट होगा, और t=0 पे यानी कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम अभी हम S2 को ओपन नहीं किए हैं। अब हम इसके ए और बी वाले पार्ट पे आएंगे कि S को ओपन करेंगे तो आप बताइए PQ के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस और 30 रेजिस्टर के बीच का करंट। अब इसके लास्ट पार्ट पे हम आएंगे। तो चार्ज कितना आया, चार्ज आपका 40 माइक्रोकूलम था, तो चार्ज को उसके कैपेसिटेंस से डिवाइड कर दिए, तो यहां से आपका आ गया इस पे कितना वोल्ट का चार्ज आपका आया, तो इस पे आपका 4 वोल्ट का चार्ज आया। तो ये आपका प्लस का 4 वोल्ट, सिंपल सा बात है। और चार्ज ये कुछ इस टाइप से आया। अब इस पे अगर 4 वोल्ट आया तो इस पे कितना आएगा, तो सिंपल सा बात है 40 डिवाइडेड बाई कैपेसिटेंस दैट इज 80, तो इस पे आपका क्या आ जाएगा 1/2 यानी कि 0.5 आपका क्या आ जाएगा, यहां से वैल्यू आ जाएगा। तो इस पे 0.5 वोल्ट का चार्ज है। अब ये क्वेश्चन इट्स अ वेरी वेरी इजी प्रॉब्लम। अब इस पे कितना आ जाएगा, तो इस पे 0.5 है तो इस पे भी 0.5 आ जाएगा। बस यहां से आप सोचिए। अब इसको हम क्या करेंगे, ओपन, ये ओपन है, अब इसको हम क्या कर देंगे क्लोज कर देंगे। सो दिस इज वेरी वेरी, यानी ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन से आपका कैपेसिटर और रेजिस्टर के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो अब तक हम क्या क्या देखें, इस पे चार्ज 40 आया, तो 40 आया तो यहां से हम निकाल लिए कि इस पे कितना वोल्ट का चार्ज है, इस पे कितना वोल्ट का चार्ज है, इस पे कितना वोल्ट का चार्ज है, तो सारे पे आ गया। अब हमको अब इसके लास्ट पार्ट पे आते हैं कि ये 30 पे कितना चार्ज है। तो बस अब ये क्वेश्चन बहुत इजी आपका हो गया। एक बार फिर से इक्वेशन हम लिखेंगे। तो सपोज दैट टोटल करंट जो है, टोटल करंट इसके अंदर जो भी है, यहां से I करंट निकला, और इधर क्योंकि अब जो है इसको हम क्या कर दिए हैं, S2 को ओपन कर दिए हैं। और अब तक के कहानी से हम क्या क्या सीखे कि सारा कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा, और वो भी लॉन्ग टाइम पे। तो यहाँ पे -Q, अब सारे पे हम क्या ले लिए, पोटेंशियल हम निकाल लिए। अब ध्यान से देखिए, अब आपसे पूछ रहा है कि अब हम दोनों को ओपन कर देते हैं, यानी कि इसको भी ओपन किए, S1 को भी और S2 को, और दोनों को हम लॉन्ग टर्म के लिए।
अब आप बताइए कि 30 पे कितना है, यानी कि ए और बी ऑप्शन पे अब हम आते हैं। तो अब हम ए और बी ऑप्शन पे जब आते हैं तो हमको ये पता चल गया कि इस पे 4 वोल्ट का चार्ज है, इस पे 0.5 का है, इस पे 0.5 का है। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, ना आपको आई पता है। सपोज डेट यहाँ से जो करंट है ये आई गया, इस इधर गया I1, तो ना आपको आई पता है ना I1 पता है, तो दो लूप आपको पता है, दो लूप दो इक्वेशन। तो अब ये आपका क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया। तो कैसे सिंपल हो गया, तो ए से बी जाएंगे, तो अब दोनों को हम क्लोज कर लिए, यानी कि पूरा सिस्टम ये बन गया आपका। तो अब हम इसको ए और बी वाला पॉइंट पे आएंगे। तो एक बार इसमें चले आएंगे तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल। अब क्वेश्चन आपके लिए बहुत सिंपल है, तो इसके एक बार इसमें घूम लेते हैं। इसका क्या है, इसका कैपेसिटेंस C3 का कैपेसिटेंस आपको कितना दिया हुआ है, जैसे इसका कैपेसिटेंस 80 और इसका लेट मी चेक, इसका कितना है, एक का कैपेसिटेंस आई थिंक 30, ये आपका 30 माइक्रोफैराड है। तो अगर 30 माइक्रोफैराड है तो इस पे कितना वोल्ट का चार्ज आएगा, तो 40 डिवाइडेड बाय 30 Q/C, तो ये आपका आ गया। तो 40 माइक्रो कूलम्ब का चार्ज आया था, उसका कैपेसिटेंस से डिवाइड कर दिए, तो ये आपका आ गया वोल्ट, तो दैट इज 4/3 वोल्ट। तो ये आपका आ गया, इस पे चार्ज कितना आया, तो ये अगर प्लस Q है तो ये क्या आ जाएगा, सिंपल सा बात है कि अब इसको हम क्या कर दिए, क्लोज कर दिए। हम क्या किए, इसको क्लोज कर दिए। तो क्लोज कर दिए तो इस पे कितना आपको चार्ज आएगा, तो जब आप हम क्लोज किए तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा था, तो ये आपका क्या आ गया, प्लस का, ये प्लस का 4 वोल्ट। और आपसे पूछ रहा है P और Q, फर्स्ट वाला पॉइंट आपसे कह रहा है कि P और Q के बीच का पोटेंशियल क्या होगा। तो सिंपल सा बात है, पोटेंशियल के लिए हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो P से एक बार Q जाएंगे, तो P से जब हम Q जाएंगे तो एक मिलेगा ये, तो इस पे आपका -4 का चार्ज, क्योंकि पहले पॉजिटिव प्लेट से आप मिल रहे हैं तो प्लस का 4। अब ध्यान से देखिए, जब अगर पॉजिटिव प्लेट से मिल रहे हैं तो प्लस और नेगेटिव से माइनस, तो इधर के पॉजिटिव से मिले और इधर आपका क्या है, ये 70 ओम इसका आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है, हो रहा है वो हम देखे थे कितना करंट पास हो रहा है, ये 70 + 70 × I। तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए VP - VQ का वैल्यू, यानी P से Q के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप V से P की तरफ जाइए, और उस समय क्या था, S2 क्या था, ओपन था, तब ये यानी ए ऑप्शन हम इसको वेरीफाई कर रहे हैं। तो प्लस का 5 पॉजिटिव प्लेट से मिले तो प्लस का 5 दैट इज इक्वल टू VP - VQ। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 + 70 × इसका वैल्यू 0.25 × 10⁻, यानी कि ये आपका क्या है 0.025। सो दैट इज इक्वल टू VP - VQ। तो इसका वैल्यू आपको होपफुली इसका वैल्यू कभी भी 10 नहीं आएगा। सो ए इज इनकरेक्ट। तो सी और डी इसका राइट है। अब हम देखते हैं इसके लास्ट पार्ट पे। तो लास्ट पार्ट के लिए हम क्या किए, अब हम इसको क्या कर दिए, क्लोज कर दिए। तो ये पार्ट आपको समझ में आ गया, ए इनकरेक्ट है। क्यों, क्योंकि V - VP आपको कभी भी ये कुछ भी वैल्यू आएगा तो इसको आप समझ लीजिए, तो इसको आप समझ लीजिए कितना हो जाएगा, 4 + 70 × ये 1/4। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 25 डिवाइडेड बाय 1000, ये 1/8 आ जाता है, ये 1/8 आ गया। तो ये आपका वैल्यू 10 नहीं आया, यानी कि ए ऑप्शन इज रॉन्ग ऑप्शन। तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम इसका बी ऑप्शन को वेरीफाई करेंगे। तो एक क्वेश्चन से, ये एक सिंगल क्वेश्चन से आपके सारे करंट इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको अब हम इसको क्लोज किए। तो अब आप बताइए कि ये 30 ओम रेजिस्टर के बीच में जो करंट है वो क्या 0.2 है, यानी लास्ट वाला ऑप्शन अब आपका आ गया। तो लास्ट वाले ऑप्शन में हम क्या करेंगे, तो एक बार इसमें घूम जाइए, ना आपको आई पता है, करंट सपोज दैट यहाँ से आई है और इधर I1 गया, तो इधर कितना बचा, I - I1। तो यहाँ से अगर एक बार हम इसमें पूरा लूप में घूम जाए, लूप A P Q
B और फिर वापस से A। तो इस लूप में अगर हम चलें तो A से जब इसमें में आएंगे तो प्लस का 4 और ये आपका क्या है 70। अब हम इसको क्या किए हैं, अब क्लोज किए हैं, यानी अब हम इसमें ओपन किए हैं। तो इसमें जो करंट है 70 इंटू आई, तो करंट का डायरेक्शन अगर इधर है और हम इसके अपोजिट जा रहे हैं तो इसमें माइनस साइन लगाएंगे। करंट का डायरेक्शन हम किधर ले लिए हैं, इधर ले लिए हैं, तो इसके हम अपोजिट आ रहे हैं तो माइनस, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्लस, तो ये प्लस ये आ गए। अब इधर गए तो करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसका आपको कितना वैल्यू दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू आपको दे दिया हुआ है, इसमें I1 करंट है और इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू आपको दे दिया हुआ है। होपफुली आपका इसका वैल्यू दे दिया हुआ है, शायद क्या दिया हुआ है इसका वैल्यू देख लीजिए, उसको हम ले लेते हैं, दैट इज R1 प्लस ये वाला आपका रेजिस्टेंस आ गया। तो रेजिस्टेंस में आपको पता है कि इस पे चार्ज नहीं है, इनिशियली इस पे चार्ज नहीं है क्योंकि अभी ये चार्ज हुआ नहीं ना, यानी कि इसके लिए तो t=0 है और t=0 पे इस पे कोई चार्ज नहीं है, फिर वापस से क्या चला गया, तो ये आपका आ गया ये फर्स्ट इक्वेशन। और यहाँ पे अगर हम देखें तो इस पे चार्ज Q बाय ये आपको दिया हुआ है 30 ओम और इसका कैपेसिटेंस आपको कुछ भी है, तो कैपेसिटेंस इस पे कुछ भी है लेकिन इस पे चार्ज तो 0 है ना, इनिशियली चार्ज अगर 0 है तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा। सो +10 दैट इज इक्वल टू 2, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट आ गया। और ऐसे ही इक्वेशन आप एक बार यहां से ले आए इस इक्वेशन से, तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल, तो आपका आ जाएगा वो भी बी ऑप्शन भी आ जाएगा। तो एक बार इधर से चलें तो इस पे कितना आपका चार्ज है, तो दैट इज 0.5 और नेगेटिव 0.5, ये तो इसका +5 पॉजिटिव प्लेट से निकले। और इस पे जो करंट है, तो ये अगर करंट इधर से, तो इसमें टोटल करंट क्या हो जाएगा, इधर से अगर गया तो ये करंट, सपोज दैट यहाँ से जो करंट है इधर से I1 गया और इसमें जो करंट आया, तो इसमें जो करंट है टोटल करंट यहाँ से I निकला और इधर I1 गया, तो इधर कितना बचा I माइनस I1, तो इधर I माइनस I1 है तो इधर भी पूरा का पूरा I माइनस I1 होगा, यानी कि I माइनस I1 करंट। और इसका रेजिस्टेंस आपको 30 ओम दे दिया हुआ है। इस पे इसके आप कौन सा प्लेट पे है, तो ये नेगेटिव प्लेट पे है, तो -0.5, क्योंकि इस पे कितना इसका पोटेंशियल निकाले थे तो 0.5 आया था, तो इसके नेगेटिव वाले प्लेट से तो ऐसे आ गए, तो ए से बी यहाँ तक। फिर इसमें आपका क्या है, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में है, सो I माइनस I1 इंटू इट्स रेजिस्टेंस दैट इज 100 ओम। अब वापस से इधर चलें, +70 इंटू I और इसके नेगेटिव प्लेट से मतलब -4 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से इसका इक्वेशन एक ये आया, ये इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन सेकंड, तो दोनों को आफ्टर सॉल्व कीजिएगा तो ये वैल्यू नहीं आएगा, सो बी इज इनकरेक्ट। तो क्या किए, अब हम हमारे लिए दो ऑप्शन है, एक बार इस लूप में आप घूम जाइए और ये कौन सा लूप है, A B C D और फिर वापस से A, तो इस लूप में ये आपका लूप, यानी कि दो इक्वेशन दो वेरिएबल, ना तो आपको I पता है ना आपको I1 पता है, तो आपको हर चीज पता है क्या ऑल द अलजेब्रिक सम ऑफ ए इंटायर लूप दैट विल बी 0, और इस पे चार्ज 0 है क्योंकि अभी हम इसको ओपन किए हैं, पहले ही क्लोज ही मतलब अभी हम इसको क्लोज किए हैं, तो इस पे क्या है चार्ज 0, सो Q दैट इज इक्वल टू 0। इस पे आपको पता है कि 4 वोल्ट का है, इस पे 0.5 है, इस पे भी आपको 0.5 है, बाकी एक के तरफ, और करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पॉजिटिव लीजिए, करंट के अगेंस्ट जा रहे हैं तो नेगेटिव लीजिए। सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर टोटल करंट इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम विच इज बेस्ड ऑन कैपेसिटर रजिस्टर प्रॉब्लम। तो आपका सारा कंसेप्ट दूर हो गया होगा, और ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैट का नहीं है, ये आपका कैपेसिटर का है और करंट इलेक्ट्रिसिटी का है।